क्या किया उस समय कुंजावती ने? अपनी चादर की झोली को बना करके हरदौल की हड्डियां उठा उठा करके अपनी झोली में भरने लगी। और झोली में भरने के बाद शरीर जल करके जो राख हुआ था, जो हड्डियां पड़ी थी, बहन कुंजावती वो हड्डियों के लिए अपनी झोली में भरने लगी। और भरने के बाद उन्हीं हाड़ों पर अपना मुंह धर लिया। हाड़ों को मुंह से लगा करके कुंजा बहन फपक फपक के रोने लगी। और क्या जवाब देने लगी भैया हरदौल को? भैया ओ बीरन हरदौल, तो तेरी बहनी जा रही बुलाई रे। भैया कहाँ हो? एक बार तो अपनी बहन कुंजावती के सामने आ जाओ। भैया हरदौल के हाड़ों पर मुंह धर के कुंजावती जब रोई, ओ पीरन हरदौल, तो तेरी बहन रही बुलाई रे। तेरी भिखारिन बहन वीर तेरे दरवाजे पे आई रे। भैया कह के बहन कुंजावती बिलखने लगी। क्या जवाब दे रही भैया हरदौल? तेरी बहानी जको ब्याह बिरन मोए बात दियो पहनाई रे। बड़े बीरनी चापा पिल को भैया तो ठुकराई रे। भैया बड़े भैया ने मुंह तोड़ के मना कर दिया। कबहू आड़न की दपोटरी अपने मुंह से लेते लगाई रे। करे हरदौल की याद बहन जब गैया सी डकरानी रे। मैया जाए वीर बहन को, अरे दीजो बोलो सुनाई रे। 6 महीना को छोड़ मैया तो कसरग सिधारी रे। भैया 6 महीना का छोड़ करके मेरी माँ खत्म हो गई। उस समय तुम्हारी उम्र 6 महीने की थी। मेरी कमर काली पड़ गई। गोद खिलाओ मैंने तो अब कहाँ पे बसिए जाई रे। अरे हरदौल की याद बहन जब रही है रुधन मचाई रे। काफी देर तक कुंजावती रोती रही, लेकिन पर हरदौल की सूरत ना कम बहने बड़ी दिखाई रे।
कैच कटारी कंबर तैसी ना पे लगी लगाई रे। भैया तलवार को निकाल के बहन कुंजावती ने भैया हरदौल के मिलने की आस छोड़ दी, अपने हृदय पर लगा ली और एक शब्द रो करके कहा भैया कह तो दरअसल देव बिरन नाय पेटू फार मर जाई रे। प्रेम में बड़ी ताकत होती है। जब हरदौल की बहन कुंजावती ने अपने हृदय से तलवार को लगाया, मरने के लिए जब तैयार हुई तो क्या हुआ? सर 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 भाई अचानक आवाज अब जंगल में आई रे। अरे ठहर जा बहन मेरी मरने से हरदौल गिरा उचारी रे। जब अपने हृदय से लगाया अचानक में आवाज आने लगी बहन ठहर जाओ, क्या पागल हो गई? तो क्या करती हो? हरदौल के लिए चारों तरफ देख रही लेकिन सूरत नजर नहीं आ रही। कुंजावती बहन कहने लगी भैया कहाँ हो, दिखाई क्यों नहीं देती? भक्त हरदौल कहने लगे बहन यही तो मजबूरी है, लेकिन दीदी मेरी बात सुनो। क्या? तुम चुप का लौट जाओ ससुरे को, काहे को भरम गमाई दो। काहे को बहन मेरी पागल हुई गई, आज मोय रोय रोय नहीं रोआ। एक मजबूरी है बहन, यहाँ आना तुम्हारा बेकार है दीदी, अब तो मेरे पास कुछ नहीं है। मेरी आंखें जब हुई गई, कैसे बेटे में भुजा पसार। अरे जा मजबूरी बहन ना होती, अपने सीना से लेते लगा। मेरे पास मजबूरी है, मेरा स्थूल शरीर जलकर राख हो गया दीदी, ज्यादा दुख मत दो मेरे लिए। हरदौल की बहन कुंजावती ने कहा भैया मेरी बात सुनो, जो ना बात फिर न पहले हो, जब दुखिया पेट फार मर जा। अगर तुम भैया मुझे भात नहीं लाओगे तो जिंदा अपनी ससुराल में मुंह नहीं दिखाऊंगी। बड़ा प्रेम है बारे बहन का अपनापन। मरने के बाद हरदौल बोले बहन क्यों पागल हो गई? कुंजावती कहने लगी भैया जिंदा लौट के नहीं जाऊंगी। जो ना बात फिर न पहले हो, बहना पेटो फार मर जा। अरे तब हरदौल रोए के बोले दीदी सुन ले बात हमारी। क्या
ससुरे को विधना ली है वो काम बना। हरदौल अपनी बहन को विश्वास देने लगे, दीदी जाओ अपनी ससुराल को जाओ, हम तेरे लिए वचन देते हैं कि जिस दिन तुम्हारे यहाँ बारात आएगी उस दिन भात लेकर जरूर आऊंगा। धन्य है ऐसे ब्रह्मचारी के लिए मरने के बाद वो चमत्कार दिखा दिया जिसे आज भी संसार के लोग याद करते हैं। तो कुंजावती बोली, भैया जब तुम दर्शन नहीं देते हो तो भात कैसे लाओगी? हरदौल कहने लगे, दीदी मोई कसम है पहन जा तेरी, तेरी लिए हम लाज बचा। अरे मन विश्वास बहन मेरी करियो, विधना दिए वो काम बना। विश्वास बहन को हुई हो, बिटिया रथ में बैठी अया, बात मांग के आजू भैया से बहना ससुरे में पहुंची जा। इस प्रकार से बहन कुंडावती अपने मरे हुए भैया हरदौल से भात मांगकर और दोबारा लौट के जब अपनी ससुराल में आई। हाँ भक्तों, परम भक्त हरदौल की सूक्ष्म आत्मा ने अपनी बहन कुंजावती के लिए तो विश्वास दे दिया कि हम तुम्हारे लिए भात लेकर जरूर आएंगे, लेकिन मरने के बाद उस महात्मा के लिए चैन नहीं है। बहन तो चली गई माँ ससुराल के लिए भात मांगकर। परम भक्त हरदौल की आत्मा ने क्या किया? गांव का साहूकार जो था, समय आधी रात का था, अर्धरात्रि पर गांव के साहूकार के लिए परम भक्त हरदौल की वो आत्मा सपना देने लगी। क्योंकि स्थूल शरीर तो नहीं है तो संसार के लोगों से मिल नहीं सकती। हरदौल की आत्मा जब सपना देने लगी और गांव के साहूकार को क्या जवाब दिया? भैया साहूकार एक काम करो, क्या गांव की पश्चिम दिशा में एक पुराना ताल है, उस ताल के अंदर अरबों की दौलत है, ताल को हम खुदवाइए। क्या बोले हरदौल? अरे पश्चिम दिशा ताल पुरानो, के लिए हरदौल सपना दे रहे हैं। बहन को भात पहनाने के लिए लोगों याद रखो क्या बोले हरदौल? भैया अरे पश्चिम दिशा ताल पुरानो और बाई में गड़ो है खजानो। देखिए मरने के बाद धर्म के लिए नहीं छोड़ रहे हैं। एक बात और बताऊं दल सिंह भैया, स्वर्ग मड़ैया सब काहू की, अरे कोई आज मरे कोई काल, कहाँ पिंजरिया है लोहे की, जा में ली होगे प्राण बचा।
को सपना दिया हरदौल ने, विपतिया थोड़े दिन की पातरिया अरे काटे से कट गए, विपता थोड़े दिन की भैया जा काटे से कट गए। से बच गए विपता थोड़े दिन की पातरिया अरे काटे से कट गए। परम भक्त हरदौल ने जाकर के गांव के साहूकार के लिए सपना दिया कि पश्चिम दिशा में पुराना ताल है, उसमें अरबों की दौलत है, आप ताल को खुदवाइए और आधी दौलत के लिए आप रख लेना और आधी दौलत ले जा करके मेरी बहन कुंजावती को भात पहना देना। गांव के साहूकार ने सपने को देखने के बाद जब ताल के लिए खुदवाया तो उसमें वास्तव में अरबों की दौलत निकली। आधी दौलत को लिए रख लिया और जिस दिन बहन कुंजावती की लड़की की शादी थी, आधी दौलत को लेकर के भात लेकर कुंजावती के द्वार के लिए गांव का साहूकार जब चला, इधर बहन कुंजावती इंतजार कर रही है, आंखें आंसुओं में भीगी हैं। मेरा भैया हरदौल भात लेके आ रहा होगा, आएगा कि ना आएगा। आकाश मार्ग में हवा की गांठ बनकर के धूल उड़ती है तो हरदौल की बहन कुंजावती सोचती है मालूम पड़ता मेरा भूत भैया इसी में आ रहा हो। जब सूर्य अस्त हो गए हरदौल नहीं आए तो बहन कुंजावती के लिए भयंकर बुखार है और जाकर के वो पलंग पर गिर पड़ी। तब तक एक लड़की ने जाकर के खबर दी, भाभी भाभी हाँ भैया भतैया आ गया। ऐसा महसूस हुआ मानो कुंजावती के शरीर से बुखार ही रफे हो गया। चौमुखा थाल में आरती सजा करके आई, द्वार पर गांव का साहूकार खड़ा है जो भात लेकर आया। उसी गांव के साहूकार की आरती बहन कुंजावती करने लगी। गांव के साहूकार की आरती कर रही है और जब देखा कि ये मेरा भाई नहीं गांव का साहूकार है, एकदम थाल पटक दिया जमीन से और कुंजावती कहने लगी तुम्हें तो हमने नहीं बुलाया, तुम कैसे आ गए। साहूकार कहने लगा बहन हरदौल ने मुझे सपना दिया और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए भात पहनाने को आ गया। तुम्हें सपना देने पहुंच गया, हमारे घर तक नहीं आ पाया, नहीं पहनूंगी तेरे हाथ का भात। हरदौल की आत्मा उसी आंगन में भटक रही थी, शरीर नहीं था। हरदौल आवाज देने लगे बहन क्या पागल हो गई हो, मेरा असली शरीर जल करके राख हो गया और तुम इसी साहूकार के हाथ से पहन लो भात। दीदी रो करके बहन कुंजावती ने जवाब दिया भैया देखिए उस चमत्कार को, जब तक तुम मेरे गले से नहीं लगोगे मैं गांव के साहूकार के हाथ का भात नहीं पहनूंगी। हम तो भूल जाते। हरदौल कहने लगे दीदी अगर गले से लगने की बात है तो एक काम कर, आंगन में 2 खम्भ है, हाँ इसी खम्भ से जा करके भेंट ले, मैं इसी खम्भा में समा जाऊंगा। खम्भ से बहन कुंजावती जब गलगल बहियां डालने लगी तो मालूम क्या हुआ, हरदौल की सूक्ष्म आत्मा उसी आंगन के खम्भ में प्रवेश हो गई। फटो अचानक खम्भ, लखों प्रतिबंब मार गई झाई, जैसे घन में बिजली भैया एक पल में जात समाई।
बहुत बड़ा नया चमत्कार कुंजावती के आंगन में हो गया। ये लखो अचानक फटो, अचानक खम्भ लखो प्रतिबंब, मारी गई ढाई, मारी गई ढाई। जैसे घन में बिजली लपक गई समाई, जैसे गगन में बिजली चमक के जाती समाई। इस प्रकार से भक्त हरदौल अपनी बहन के गले से लग गए। और इधर बारात आ गई, जनवासा बता दिया गया। बाराती लोग जब घर में भोजन करने के लिए आए तो सभी बाराती लोग भोजन करने लगे, लेकिन हरदौल के भानेज दामाद ने ग्रास नहीं उठाया। कुंजावती कहने लगी लाला भोजन करो। हरदौल का भानेज दामाद कहने लगा भोजन ऐसे नहीं करेंगे। कैसे करोगे? तो क्या बोला भानेज दामाद, जब तक मामा हरदौल के मैं दर्शन नहीं पाऊं, नहीं पाऊं। शर्मा जी, भानेज दामाद कह रहा है कुंजावती हरदौल का, कुंजावती से माँ जब तक मामा हरदौल मुझे दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। और है मेरो संकल्प रे ना भोजन मैया खाऊं। महाराज हमारो है ये भारी कोल, हम जब भोजन करें कि दर्शन मामा दे हरदौल। हम जब ही भोजन करेंगे जब हमारे मामा हरदौल मुझे दर्शन देंगे। हरदौल की आत्मा आंगन में भटक रही थी। भानेज दामाद के जब इतने शब्द सुने तो मालूम क्या हुआ, एक कलयुग की ही कथा है। अरे भदिया आत्मा हरदौल की और ब्रह्मांड पहुंची जाए, और देव देह ब्रह्मा से लेके दूल्हे दर्शन दिए दिखाए। हरदौल की आत्मा बहन के आंगन से निकलकर ब्रह्मा जी के पास पहुंची। ब्रह्मा जी के और ब्रह्मा जी से बड़ा सुंदर पावन शरीर मांग करके अपनी बहन के आंगन में आकर के खड़े हो गए। पांचवा सर पीले हरदौल ने सो दूल्हा को देंगा, और दर्शन दे के आज दूल्हा को फिर बहना से भेंटियो जाए। रूप देख के आज भैया को बहना मोहे मोहे रह जाए, और सब कुलवासी हंसने लागे। और हरदौल के सुनो अंगार, बहन कुंजावती के घर में हरदौल के भानेज दामाद ने जब कठिन प्रतिज्ञा की तो ब्रह्मा जी से शरीर मांग करके हरदौल ने मरने के बाद कुछ समय के लिए शरीर को मांग लिया। और शरीर मांगने के बाद अपने भानेज दामाद को दर्शन दिए और 5 सर्पी लेकर के दामाद को दान में अर्पण कर दिए। उसके बाद बहन कुंजावती के लिए दर्शन दिए, भाट पहनाया। गांव के साहूकार ने सब कार निपट जाने के बाद माफ करना समय काफी हो गया। हरदौल चलने के लिए जब तैयार हुए, हरदौल की बहन कुंजावती ने कहा भैया मुझे अपने साथ लिए चलो, अब तुमसे मैं दूर नहीं रहना चाहती हूँ। हरदौल कहने लगे दीदी साथ तो कभी किसी का हुआ ही नहीं, और मेरा स्थूल शरीर जल गया,
ये शरीर हम ब्रह्मा जी पर से मांग करके लाए, हमें वापस करना है, ये देव देह वापस करनी है और हमें चलने दो। तुम मेरे साथ क्या करोगी चल के, जबकि तुम्हारे पति अभी मौजूद हैं, जिनकी तन मन से सेवा करो। सेवा करने से तुम्हारे सारे जन्म जन्मों के कष्ट दूर हो जाएंगे। इधर हरदौल जब चलने के लिए तैयार हुए तो हरदौल की बहन कुंजावती पीछे चल दी। कुंजावती जब पीछे चल दी, उसके पीछे हरदौल के बहनोई चल दिए, सारे कुरवासी लोग चल दिए, अधिक बराती लोग भी चल पड़े। हरदौल अपनी बहन को समझा के बोले, दीदी लौट जाओ, जीवन में साथ तो कभी किसी का नहीं हुआ। और एक शब्द हरदौल ने कहा, बहन क्यों पागल हो रही हो? जिंदगी में हजारों का अरे मेला जुड़ा, बहन हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। बहन साथ तो कभी किसी का नहीं हुआ, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। शर्मा जी, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। खुले शब्दों में भक्त हरदौल कहने लगे, दीदी देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। इसलिए दीदी लौट जाओ, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। मतलब से दुनिया प्रीति लगाए, मतलब से दुनिया सर को झुकाए, सर को झुकाए। मोई आखिर को जाना सबसे निराला, ना हम किसी के न कोई हमारा। खुले शब्दों में हरदौल ने जवाब दिया, बहन देख लिया दुनिया का सारा नजारा, और ना हम हैं किसी के न कोई हमारा। मतलब से दुनिया प्रीत लगाए, अपने मतलब से दुनिया सर को झुकाए। मैं आखिर को जाना है सबसे निराला, और ना हम किसी के न कोई हमारा। बहन लौट जाओ, क्यों पागल हो रही? हरदौल की बहन नहीं लौटी तो हरदौल थोड़े और आगे बढ़े और कहने लगे, बहन मन में सोच रहे अब कैसे पीछा छुटाएं, बहन के लिए बड़ा प्रेम है भैया से। हरदौल कहने लगे, बहन पीछे मुड़ के देखो, पीछे क्या है? तो हरदौल कहने लगे, दीदी तेरे महल में लग रही आग रे, के लखले बहना मेरी। तेरे महल में लगी रही आग रे, के लखले बहन मेरी प्यारी। पीछे मुड़ के देखो बहन, तुम्हारे घर में आग लग गई है। महाराज बहन को गयो पिछारी ज्ञान, तब तक वो ब्रह्मचारी भैया हुई अंतर ध्यान।
कुंजावती को हरदौल ने कहा, दीदी पीछे मुड़ के देखो, तुम्हारे महल में आग लग गई है। महाराज बहन को गयो पिछारी ज्ञान, और तब तक भैया हरदौल वहां से हुई हो अंतर ध्यान। हरदौल अंतर ध्यान हो गए। जब बहन ने पीछे मुड़ के देखा भैया दिखाई नहीं पड़ा, तो क्या किया, भैया के गम में इतनी पागल हो गई कि तलवार को लेके अपने कलेजे में मार लिया, और भैया के साथ ही अपने प्राणों को छोड़ दिया। जब कुंजावती बहन खत्म हो गई, हरदौल के बहनोई गणपत आए, प्यारी कह करके कुंजा की तरफ देख करके अपने गर्दन में सर तलवार को मार के सर को काट के खत्म हो गए, आत्महत्या करके मर गए। इस सम्मत 1601 का इतिहास है, जिस समय हमारे देश पे अकबर का शासन था। जब परम भक्त हरदौल के बहन बहनोई मर गए, इधर चंपावती भाभी ने सुना कि मेरे मरे हुए लाल ने मेरी नंद कुंजावती को भात पहनाया। भाभी ने क्या किया, महल के छत के ऊपर से बाहर गली में धर के छलांग लगाई, तो धरती पर गिरते ही गिरते उसका प्राण अंत हो गया। अकबर ने जब सुना तो क्या किया, अकबर ने धोखे में धर के कर दई नंगरों पे चढ़ाई। अकबर ने आधी रात के समय पर ओरछा पे चढ़ाई कर दी, आक्रमण कर दिया। सोबत में मारो जुझार को, बड़े भैया जुझार के लिए हरदौल के भाई को अकबर ने सोते समय पर मार के खत्म कर दिया। सोबत में मारो जुझार को, सब ही तो लो कब जाई। को मार दिया आधी रात के समय पर, सोते समय पर जुझार खत्म हो गए। इधर हरदौल की आत्मा ने जब देखा कि मेरे राज्य का तो विनाश ही हो गया, क्या किया मरने के बाद उस परम भक्त हरदौल और भरी आत्मा हरदौल की और दहली में पहुंची जा, पटक दो बादशाह को जबरन थान लो बनवा। हरदौल की आत्मा ने जाते जाते पुरानी दिल्ली में अकबर के तख्त के लिए पलट दिया। के मारे अकबर ने क्या किया, जब तख्त पटक दो बादशाह को जबरन थान लो बनवा। और डर के मारे बादशाह ने सोने को 76 दो चढ़ाए, और सोई गांव सोई थान के गांव गांव में ब्रह्मचारी को पड़े दिखाए। भैया धर्म के पीछे सुनो आज सतधारी मरियो है, यारो धर्म के पीछे सुनो हाय ब्रह्मचारी मरियो है। अकबर का तख्त पलट दिया। डर के मारे अकबर ने पुरानी दिल्ली में परम भक्त हरदौल का बहुत विशाल थान बनवा दिया। डर के मारे बादशाह ने सोने को छत्र दो चढ़वाए,
सोई थान के गांव गांव में आज ब्रह्मचारी को पड़े दिखा। हर गांव में भक्त हरदौल का थान नजर आता है। इस प्रकार से भक्त हरदौल ने मरने के बाद अपनी बहन कुंजावती को भात पहना के उसके सतयुत की रक्षा की। ऐसे ऐसे वीर महात्मा हमारे इस आर्यावर्त देश भारत के अंदर आकर के ऐसे ऐसे महान पुरुषों ने जन्म धारण किया। आइए कथा यहीं पर विराम करते हैं। हरदौल भक्त की गाथा रे मेरे यार सुनाई दई गा के। और घड़ी रही है मेरी 12:30 अरे बजा के। सुनाई मैंने लीला भरपूर मेरी सभी नमस्ते लीडो भैया करियो माफ कसूर। अरे प्रेम से राम राम लेना और गलती कोई बनी ध्यान कछुआ पे मत देना। शर्मा जी भ्रात हमारे ढोलक रहे बजाई। और खिरिया रतन गांव भैया को सुनियो ध्यान लगाई। अमित कुमार के पंडित जी अब घड़ा रहे चटकाई। और दातागंज तहसील के देखो भैया बसने वाले। भैया दल सिंह यादव चिमटा रहे बजाई। गोपलापुर है गांव भैया को सुनियो ध्यान लगाई। भारी प्रेम करें जो हमसे तुमको रहे बताई। छोटो भैया मान के हर पल संग रहे हर साई। हमारे रोहित यादव भ्रात हमारे रिकॉर्डिंग रहे बनाई। जिला बरेली से चल के कसरत में पहुंचे आई। संतोष भैया गंगवार जी ने मोको बुलवाओ। सभी भैया लोगों ने मिल मेरो सम्मान बढ़ाओ। हमारी कथा में समय समय पर साथ सभी हमारे पिता तुल बुजुर्गों ने दिया। हम गांव के क्षेत्र के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पिता तुल बुजुर्ग जिन्होंने कथा में खूब सहयोग किया, समय दिया। हमारे हम उम्र नौजवान साथी हमारे भाई लोग नन्हे मुन्ने बाल गोपाल सीता अनुसुईया सावित्री के पक्षों पर अवलोकन करने वाली हमारी सभी माताएं बहनें बेटियां, उनके लिए भी एक शब्द कहना चाहता हूं। जब तुम समय समय पर कीर्तन नहीं बोला करती थी तो हम कुछ ना कुछ आपसे कहते थे, लेकिन अपने ही अपनों से कहते हैं, गैर कभी गैरों से कुछ नहीं कहते। समय समय पे बहनाओ मैंने तुम फटकार लगाई। समय समय पे बहनाओ मैंने तुमको डांट लगाई।
चले जाए तो मत कहियो जो भैया नाय कसाई। संतोष भैया के द्वारे पे जब से अरे हम आए, परिवार के अरे लोगन के भैया दिल तो खूब हर्षाए। संतोष भैया गंगवार जी माता पिता के प्यारे, माता पिता की आज्ञा मान को कथा रहे करवाई। संतोष भैया गंगवार जी ने मोया बुलाओ, अपने द्वार ग्राम कसरक में हंस के गले लगाओ। आप तो आप श्रीमान शर्मा जी, आप तो आप श्रीमान, सच पूछो तो हम हैं। आप तो आप श्रीमान, सच पूछो तो हम हैं। सब तरह आप हमसे अगरे, हम सब विधि तुमसे कम हैं। महाराज मेरो बलवीर चैतन्य है नाम, यादव कुल में जन्म हुआ है, पुण्य पुण्य मेरी प्रणाम। मेरे यार आपके हूँ चरणों का दास, छोटो सो मेरो ग्राम नवगमा जयंतीपुर के पास। अरे नवगमा खास ग्राम जानो, ये जिला सैदापुर और मेरो जयंतीपुर थानो। नदी को खास किनारो है, मैया की आंख न तारो, बबुला को प्यारो है। अरे नदी को खास किनारो है, मैया की आंख न तारो और भैयन को प्यारो है। हरिहर बोला मेरे भाई, हरिहर बोला मेरे भाई।